गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्वाकृति कोचिंग सेंटर मिर्जागंज में। देखिए, आपका जो 2026 में जो परीक्षा होगी, यानी कि 11 तारीख को वीवीआई क्वेश्चन है आपका। कल जरूर आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, 2x² माइनस 2x+1, यानी ये अपने आप बना लीजिएगा। हम बनाने जा रहे हैं नीचे वाला, क्या है आपका 3x² माइनस 2x+1/3, यानी x² के पास a रहता है, a बराबर 3 देंगे। क्या क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और x के पास b रहता है, तो b बराबर कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे। और c बराबर कितना आपका 1/3, ठीक है। तो d बराबर आपका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान आपका है -2, तो 2 का होल स्क्वायर देंगे, -4। a का मान ऊपर में लिखे 3 देंगे, और c का मान नीचे लिखे 1/3 दे देंगे। 3 से 3 डिवाइड लग जाएगा तो 4 बच जाएगा। -2 का होल स्क्वायर आपका 4 होता है, और 4 में 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। तो मूल x का फॉर्मूला आपका होता है -b ± √d/2e, ठीक है। तो बराबर देंगे माइनस, और b बराबर कितना -2, तो -2 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद। b का मान आपका कितना है 0 लिख देंगे। a का मान आपका कितना है 3 ले लेंगे। माइनस क्या तो आपका प्लस होता है, प्लस माइनस √0 होता है आपका 0 होता है, और 2×3 6। यहाँ से 2 कंडीशन आते हैं, लिखेंगे यहाँ धनात्मक चिन्ह लेने पर। क्या लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो 2 + 0/6, 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और नीचे 6 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा, तो 1/3 लिखेंगे। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। 2 - 0/6, 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, नीचे 6 2 3 6, यानी 1/3। यहाँ है द्विघात समीकरण का, इसलिए 2 बार लिख, दोनों को लिख देंगे। 1/3 ये आपका आंसर। देखिए क्या दिया आपका, समतल से 75 सेंटीमीटर लिखने बोल गए थे। ये ना क्वेश्चन अपने आप बनाइएगा। नीचे बनाते हैं, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 30 मीटर ऊंची पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, ये आपका नदी हो गया, ठीक है। ये आपका पुल से किनारों की चौड़ाई 3 मीटर हो गया, ठीक है। यहां से खींचेंगे, एक एंगल यहां बनाएंगे, और दूसरा आपका यहां से यहां बनाएंगे, ठीक है। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ठीक है। इसको T मान लीजिए, इसको U मान लीजिए। यहां आपका बनता है 30 डिग्री, कितना बनता है आपका 30 डिग्री। इधर आपका बनता है 45 डिग्री, यहां भी आपका 30 डिग्री बनेगा, यहां भी आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे त्रिभुज PQS में, ठीक है। तो PQS में tan 30 डिग्री, कितना आपका tan 30 डिग्री। तो लंबाई लेंगे PQ/QS, लंबाई आपको लंब हो गया आपका PQ बटे, और आधार हो गया आपका QS, तो PQ/QS
33 का मान होता है 1/√3 होता है, और पी क्यू मान आपका 3 है। क्यू एस बराबर मान लेते हैं एक्स और क्यू आर बराबर आपका वाई। तो क्यू एस बराबर वाई लेनी है, एक्स ले लेंगे, एक से गुना करें एक्स को तो एक्स ही आएगा, और 3 गुने √3, 3√3 आएगा। ठीक है, ये आपका पहला त्रिभुज कंप्लीट हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या है दिया आपका, दूसरा त्रिभुज दिया है पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में आपका दिया है tan 45 डिग्री। कितना दिया है, tan 45 डिग्री। तो पी क्यू हो गया लंब हो गया, और क्या हो गया आधार, तो पी क्यू बटे क्यू आर। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, और पी क्यू का मान आपका 3 है, और क्यू आर का मान आपका वाई है। ए गुने वाई बराबर वाई, और ए गुने 3 बराबर 3। यानी हम क्या करेंगे, एस आर बराबर लिख देंगे, जो नदी की चौड़ाई जो पूछ रही है एक्स प्लस वाई। तो एक्स का मान आपका 3√3 है, और वाई बराबर 3 है। इसको 3 कॉमन लीजिएगा तो √3 + 1 आएगा मीटर। यही आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं आपका माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक में वर्ग अंतराल दिया रहता है बारंबारता, तो हमको लिखना क्या है, संचयी बारंबारता लिखना। पहले लिखना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचय में 5 का सेम टू सेम 5 ही लिखेंगे। 8 और 5 कितना होता आपका 13, 13 20 होता आपका 43। क्या है आपका 5 दे दिए, 8 5 13, 13 20, 13 20 आपका 33, सॉरी 13 से 20 कितना होता आपका 33, 33 और 15 होता आपका 48, 48 और 7 होता आपका 55, अब 55 और 5 कितना होता आपका 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि संचय बारंबारता सही जोड़े या गलत। 8 5 13, 13 20, 33 23 15, 48 48 7 52 55, 55 5 60। इसको n मान लेंगे, तो लिखेंगे n/2 बराबर 60। 2 से भागा देंगे तो ये आपका 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा। आगे ठीक है, 30 से ऊपर आपका 33 है, इसलिए बारंबारता आपका हो जाएगा कितना, यानी कि सबसे अधिक है आपका 20, यानी f बराबर हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और CF बराबर हो जाएगा आपका 20 के जस्ट सामने 33, इसके एक ऊपर वाला होता है CF 13 हो गया आपका। और जिसका हम लोग बारंबारता लिए सबसे अधिक जो है 20 का, उसी का वर्ग अंतर लेंगे। यहाँ लिखा माध्यक वर्ग, क्या लिखेंगे माध्यक वर्ग, यानी 20 अंतराल 30, जो कम है उसको ए माने 20, और अंतराल कितना आपका 10 का। ठीक है, तब जाके माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं L + n/2 - CF बटा F इंटू H। L का मान कितना आपका, L का मान आपका 20 है, 20 ले लेंगे, n/2 का मान 30 है, 30 ले लेंगे, और CF का मान आपका 13 ले लेंगे। ठीक है, नीचे F का मान 20 दिया है, और H का मान आपका दिया है 10। 20 + 30 में 13 जाएगा 17 बचेगा, नीचे 20 इंटू में 10, 10 दूनी 20 बच गया। 20 + 17/2, 1 का 2 कैल्शियम 2 होता है, 2 दूनी 40 हो जाएगा, ये 2 कम 2 17 17, ये जोड़ के आएगा 57, और 2 से भागा दीजिएगा तो आएगा आपका 28.5। कितना आएगा आपका 28.5, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, 28.5 आ गया। देखिए क्या दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। ठीक है, कोई बर्तन खोखले आकार है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, बेलन अध्यारोपित रखा हुआ है,
तो अर्धगोले का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी इसका कुल ऊंचाई दिया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले क्या दिया, अर्धगोले का व्यास लिखेंगे, तो लिखेंगे डी बराबर 14 सेंटीमीटर। इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो आर बराबर हो जाता है डी बाई 2। तो डी का मान आपका 14 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 7, यानी आर का मान कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा आर बराबर। अब क्या बोल रहा है इसको ऊंचाई, तो एच बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 7 बराबर 6। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका हो जाता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान आपका कितना निकालते हैं 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस एच का मान कितना आपका 6 दे दिए। 7 से 7 कट गया, ये 2 हो गया, 22 हो गया, ये आपका हो जाएगा 13। तो 22 में 44 गुने 13 बराबर होता आपका 572 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्या दिया है आपका, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः एक हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हल में लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है आपका, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान भी 1 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपका 1 है। एक्स स्क्वायर 1 2x प्लस 1, ये रहा आपका आंसर। सॉरी, यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। क्या दिया क्वेश्चन आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हाल में यहाँ लिखेंगे tan 45 का मान 1 होता है, 1 पर स्क्वायर दे दिए यहाँ। cos 30 का मान √3/2 होता है, यहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर देंगे। साइन 60 का मान √3/2 होता है, यहाँ स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 इंटू 1, ये 3/4 कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका आंसर।